दिनेश कुमार तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि आप लोग तो जानते ही होंगे। न जाने कितने बार हम लोग लाइव डिबेट भी चला चुके हैं, जब बीएड वर्सेस डीएड का मुद्दा चल रहा था तब। और आज हम सर से पर्सनली मिलने के लिए आए। बीपीएससी में तमाम प्रकार के फर्जीवाड़ा कहे या फिर तमाम प्रकार के त्रुटि चल रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाया गया कि भैया आप अभी बहाली नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इग्नोर करते हुए बहाली प्रोसेस आगे बढ़ गई। एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन रिजल्ट में क्या हुआ, इतनी बड़े पैमाने पर जो भी है धांधली का आरोप लगाया जा रहा है आयोग के ऊपर। प्रत्येक दिन आयोग के पास आप देखेंगे तो स्टूडेंटों के द्वारा लाठीचार्ज भी स्टूडेंट के ऊपर किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। आज सर पहली बार आपसे हम मिले हैं सर, और मतलब रूबरू पहली बार मिले हैं। हम लोग तो लाइव डिबेट में बहुतों बार मिले हैं। अति जो भी हम लोग लाइव चला है डीएड वर्सेस डीएड का मुद्दा को लेकर, आज हम डीएड वर्सेस मुद्दा के ऊपर नहीं आए सर, डीएड वर्सेस डीएड का। आज ये बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कर ली, उसके बाद इतने बड़े पैमाने पर धांधली कहा जा रहा है कि हुआ है, मनी फॉर जॉब हुआ है, ये पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कुछ आगे की हो सकता है सर? ये मैं तमाम स्टूडेंटों से अनियमितता के आरोप पर अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 28/8/2023 का जो ऑर्डर था उसमें ये स्पष्ट रूप से था कि जो एग्ज़ाम जो एडवर्टीजमेंट है और सब्सिक्वेंट स्टेज, मतलब जो एग्जामिनेशन है वो इनवैलिड है। यदि एडवर्टीजमेंट इनवैलिड है और सब्सिक्वेंट स्टेप मीन्स एग्जामिनेशन इनवैलिड है, तो अपॉइंटमेंट जो अभी रिजल्ट दिया गया है वो वैलिड नहीं हो सकता। तो ये जो बिहार सरकार का जो स्टेप है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। इसके लिए हम लोग को सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए ताकि वहाँ से हमको न्याय मिल सके। जी, ये सर जो अभी आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच के खिलाफ है, ऑर्डर के खिलाफ, ऑर्डर के खिलाफ है। क्या स्टूडेंट आपसे संपर्क किए हैं या फिर खुद अपने तरफ से सर जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी है जजमेंट को अवमानना किया जा रहा है? नहीं, स्टूडेंट्स हमसे संपर्क किए हैं जी कि ऐसी अनियमितताएं आके लोग बता रहे हैं, लेकिन उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे जी। लेकिन जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का वो बता सकते हैं कि हाँ ठीक है, एडवर्टीजमेंट इनवैलिड है, सब्सिक्वेंट स्टेप इनवैलिड है, तो जो ये रिजल्ट पब्लिश हुआ है ये भी इनवैलिड है। इसके लिए हमको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा ताकि कोर्ट इसको भी इनवैलिड डिक्लेयर कर सके। 2 तारीख के सर नियुक्ति पत्र बंटने वाला है, जैसा कि आपके पास भी मैसेज पहुंच ही गया होगा, जिसमें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बजाते एकदम बॉर्डर भी, मतलब तमाम टीवी पे चल रहा है ब्रेकिंग न्यूज। 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र बंटने वाला है पटना गांधी मैदान में। तो एक तरफ नियुक्ति पत्र, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, ये क्या चल रहा है सर? हम लोग कोर्ट को अप्रोच करेंगे। कुछ लड़के मेरे पास आए हुए हैं इस बात को लेकर के। 30 तारीख को कोर्ट खुल रहा है। हम लोग प्रयास करेंगे कि 2 तारीख तक इसको लगवा के और सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर इस संबंध में ले सके, ताकि जो यहाँ भी जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उसको रोका जा सके। वकील साहब, एक बात समझ में नहीं आया, किस बेस पे ये अगर स्टे भी लगता है तो उसका बेस क्या होगा? ये थोड़ा सा अगर बेस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही होगा जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्पष्टता बोली है कि एडवर्टीजमेंट और सब्सिक्वेंट स्टेप इनवैलिड है। जी, ओके। और इसके अलावा कुछ, जैसे कि बहुत पैमाने पर कहा जा रहा है कि फर्जीवाड़ा हुआ, डोमिसाइल कर गया, चाहे फलाना ढिल का, बहुत सारा बीएड वालों को भी पीआरटी में रिजल्ट आ गया। जांच का विषय इस संबंध में हम नहीं कुछ कहेंगे जी, क्या अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि कुछ बीएड के लड़कों का भी इसमें हुआ है जी। लेकिन कितना राइट है रॉन्ग है, जब तक हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता हम कोई कमेंट इस पर नहीं करेंगे जी। लेकिन अभी ये क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये गई है बिहार सरकार। हाँ, जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट है। जी, क्या आगे उम्मीद किया जाए? स्टूडेंट क्या उम्मीद करके चले कि नियुक्ति पत्र हाथ में मिलने जा रहा है और स्कूल में ज्वाइन कर रहे हैं? यदि लड़के मेरे पास जो अप्रोच कर रहे हैं, यदि केस फाइल करने के लिए तैयार होते हैं तो केस फाइल होगा और हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको रिलीफ मिलेगा। उम्मीद है? हाँ। क्या उसके लिए समय कुछ निर्धारित है कि समय कब से कब तक? हम प्रयास करेंगे, यदि 2 तारीख को बट रहा है तो 2 तारीख तक लगा के स्टे लेने का प्रयास करेंगे। नहीं भी सपोज कीजिए नहीं हो पाता 2 तारीख को, तो उसके बाद भी जब भी केस लगेगा इस
जो अपॉइंटमेंट लेटर बांटा जा रहा है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिए जाने की पूरी उम्मीद है। अच्छा सर, अगर नियुक्ति हो गई, तमाम स्टूडेंट चले जाएंगे स्कूल में, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं सर? देखिए, एक राइट क्रिएट होता है अपॉइंटमेंट के बाद, लेकिन यदि कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करते हुए किसी को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया तो वैलिड नहीं हो गया जी, वो इलीगल ही डिक्लेयर कर देती है कोर्ट उसको। तो जो भी उनका राइट है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता फिर जी। यदि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं इस पर पास हुआ रहता और तब अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया रहता तो एक राइट क्रिएट हो जाता है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक ऑर्डर है उसके बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर स्टेट गवर्नमेंट देती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी। इनवैलिड। अच्छा, उत्तर प्रदेश की एक जानकारी मुझे मिली है कि वही नियोजित वाले को जो अलग हुआ था सर्विस करते हुए, उनके बारे में थोड़ा शिक्षा मित्र, वहाँ शिक्षा मित्र को अपॉइंटमेंट दे दिया गया था जी। तो चूंकि अपॉइंटमेंट इलीगल था तो इसलिए 2-2.5 साल जॉब करने के बाद भी उनको हटा दिया गया था। बाद में 4 एग्जाम देने का उनको मौका दिया गया था। पहले 3 ही एग्जाम का मौका था, 3 एग्जाम में आप पास कर लें तो आपको उनका अपॉइंटमेंट वैलिड हो जाएगा। लेकिन बाद में एक एग्जाम के लिए और सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देती कि अच्छा एक लास्ट चांस और इनको दे देते हैं। एक सर स्टूडेंट का कल मेरे पास कॉल आया, मैं उनको स्टूडेंट कहूँ या फिर सर्विस वाले व्यक्ति कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। वो रेलवे में प्रेजेंट में वो सर्विस दे रहे हैं। उनका मेरे पास कॉल आया कि सर मैं बड़ी दुविधा में हूँ, बीपीएससी उनका निकल गया, बीपीएससी टीआरई, वो बड़ी दुविधा में है कि मैं क्या करूँ, क्या उधर डिजाइनेशन देकर मैं इधर ज्वाइन कर लूँ या क्या करूँ। वो मुझसे शॉर्ट आउट सोल्यूशन खोज रहे थे। मैं भी बोला कि सर मैं नहीं जानता, वकील साहब ही बता पाएंगे। इस इंटरव्यू से अलग सेपरेट उनसे हमसे बात करने के लिए बोलिएगा, हम उनको एडवाइस कर देंगे। ओके। एक लास्ट प्रश्न सर, बिहार के युवाओं के लिए कुछ मैसेज, जिनका हो गया है उनके लिए भी मैसेज, जिनको नहीं हुआ है उनके लिए भी मैसेज, अगर आप कोई मैसेज किसी के लिए नहीं देना चाहेंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको हम ऑलरेडी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ऑर्डर मेरे हिसाब से जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है यही है कि वो इनवैलिड है। जो एडवर्टीजमेंट है और जो सब्सिक्वेंट स्टेप है वो इनवैलिड है, तो जो रिजल्ट है वो वैलिड नहीं हो सकता। ये डीएड वर्सेस बीएड का जो केस चल रहा था, 20 तारीख को ही सुनवाई होने वाला था, नहीं हुआ, अब 30 तारीख की जानकारी मिल रही की है, उसके बारे में थोड़ी बहुत सर कुछ मैसेज। बीएड की तरफ से अपॉइंटमेंट देने के लिए रेट पिटीशन है जी। हम लोग उसको कंटेस्ट करेंगे। 30 तारीख को लगा हुआ है। अभी तक जो दिख रहा है स्टेटस में उसमें हम लोग जो राइट फैक्ट्स है जी, राइट फैक्ट्स को कोर्ट के सामने रखने का प्रयास करेंगे जी। अच्छा सर, एक और प्रश्न, डीएड वर्सेस बीएड का मुद्दा जो अभी चल रहा है उसमें कुछ स्टूडेंटों का जो एक्टिव मेंबर है, जो डीएलएड वाले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर हम वकील खड़ा नहीं करेंगे अपने तरफ से, ये नहीं पूछना चाहिए सर, बट मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, कन्फ्यूजन है इसीलिए, तो क्या वाकई में लग रहा है कि बीएड वालों की जीत हो जाएगी? जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से बीएड एप्रोप्रिएट कोर्स नहीं है क्लास 1 से 5 तक के शिक्षक के नियुक्ति के लिए। उसके लिए डीएलएड ही एप्रोप्रिएट कोर्स है। डीएलएड ही तो जो जितनी भी वैकेंसी फिलअप होगी इसी के अनुसार होगी, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ही होगी। चलिए, एक और प्रश्न, कब तक अनुमान लेके चला जाए? देखिए, कोर्ट का है, कोई हम टाइम फिक्स करना नहीं चाहेंगे, लेकिन जितना जल्दी संभव है हम लोग उसको कराने का प्रयास करेंगे। जिनकी नियुक्ति हो गई उन्हें तो सर डरा रहे हैं फिर? हम डरा किसी को नहीं रहे हैं, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके बारे में बता रहे हैं। जी देखिए, ये तमाम जो भी कोर्ट कचहरी, जो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास किए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में डीएड वर्सेस बीएड का मुद्दा 30 तारीख को सुनवाई होने वाला है, आप लोग जानते हैं 20 तारीख को ये होने वाला था, लेकिन डेट आगे बढ़ गया, 30 तारीख को हो गया। और साथ ही जितने भी कुछ यानी कि कुछ ऐसे भी मेंबर हैं जो सर के शरण में आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमें लेकर चलिए और हम लोग को जो भी है जजमेंट दिलवाइए कि हम लोग योग्य थे, कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं, अच्छा मार्क्स है, बीच में जो भी है डोमिसाइल कहाँ से हटा दिया गया, क्या सबसे बड़ी सर मुझे भी ये लग रहा है कि बड़ी मुद्दा होनी चाहिए डोमिसाइल जो बीच बहाली में जो हटाया गया, तमाम स्टूडेंट वालों को, तमाम स्टेट को लाया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो केस था रेट पिटीशन सिविल नंबर 137 ऑफ 2022 और 661 ऑफ 2023, उसमें ये इशू नहीं था। तो यदि इस संबंध में कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर पटना हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा पहले। पटना हाई कोर्ट को
ओके, पटना हाई कोर्ट को अप्रोच करना। तो तमाम जो भी खबर थी सुप्रीम कोर्ट संबंधित मैं जानकारी आपके बीच देने का प्रयास किया हूँ। एक तरफ हाई कोर्ट में भी पता नहीं अनगिनत केस कर दिया गया है स्टूडेंटों को द्वारा। आप लोग जानते ही हैं जब से बीपीएससी में टीआरई का पीआरटी वाले का रिजल्ट आया है तब से ये विवाद सा छिड़ गया है। एक तरफ राजनीतिक पार्टी वाले कह रहे हैं कि एक समय था लालू यादव के समय में जो लैंड फॉर जॉब हुआ था, आज मनी फॉर जॉब हुआ है, ऐसी घटना घटी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, राजनीतिक पार्टी वाले बोल रहे हैं, मैं उनकी जिक्र यहाँ पे नहीं करूंगा। मैं कोर्ट के बारे में आज जानकारी लेने के लिए आया था। और सर का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट दिनेश कुमार तिवारी जी भी हमारे साथ आज जुड़े हुए थे। सहयोगी कैमरा पर्सन सत्यम के साथ मैं हूँ आपका दोस्त विकी गोयल।